हनुमान होंगे वो अपने लालू जी के, जनता को अपना हनुमान। और बिहार में 4 मौसम है मगर इस हाया घाट में 6 मौसम है। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। ढलते सूरज के साथ गर्म होते राजनीतिक तापमान के बीच हम पहुंचे हैं हाया घाट, जहां हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी है परमजीत सिंह। परमजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, युवा हैं और काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है इनका। हम इनसे बात करने के लिए आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि ये भी क्षेत्र में चल रहे थे और काफ़ी व्यस्त रहते हैं। लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है, कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आइडियाज़ है, क्यों आए, तमाम सवाल उसका जवाब सीधे इन्हीं से लेते हैं। स्वागत है न्यूज़ में। जी, हाया घाट के वासियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक निर्दलीय आत्मनिर्भर उम्मीदवार आप लोगों के बीच में आया है जो आपके ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य की बात करता है और इसका सुधार आपके हाथों में है। बस आपको एक ऐसे लोग प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो इन बातों को समझे और जो इस ज़मीन से आपके बीच खड़ा हो। परमजीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युवा जो है या जो भी सामाजिक वर्ग है, जात पात में बंटकर जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैडर हो चुके हैं और कैडर जो बन जाता है मेरे हिसाब से वो गुलाम हो जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस गुलामी को तोड़ने की आवश्यकता है? मैं वही बात करता हूँ ना कि जो लोग जात पात की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ वर्ग की बात कीजिए। हम युवा और किसान वर्ग की बात करते हैं। मुझे जाति समीकरण में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मुझे अपने व्यक्तिगत समीकरण में विश्वास है। मैंने आज के डेट में 90% मैं हाया घाट क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा किया हूँ। पता चला है 90% एरिया बाढ़ से ग्रसित रहता है और ये एक साल की कहानी नहीं है, हर साल की कहानी है। लेकिन फिर भी चुनाव से ये मुद्दा गायब है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि युवाओं को भटका दिया गया, किसानों को जो है दूसरे मुद्दे में, दूसरे हेलीकॉप्टर वाले नेताओं के नीचे लपेट दिया गया। देखिए, युवाओं को ब्रांड बिल्डिंग के पीछे फेंक दिया गया है। डोमिनोज पिज़्ज़ा जैसे ब्रांड है ना, वैसे ही मोदी जी बड़का 56 इंच का छाती, लालू जी हैं बड़का हैं, नीतीश जी हैं बड़का हैं। पर युवाओं को लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी से क्या मतलब है? इस बार जो चुनाव है वो हमारे हाया घाट का चुनाव है, देश और पाकिस्तान का बॉर्डर बचाने का चुनाव नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये जो आप बोले ना कि बाढ़ है यहाँ, हम आपको बताते हैं पूरे बिहार में 4 मौसम है मगर इस हाया घाट में 6 मौसम है। 4 मौसम सबको मालूम है, एक बाढ़ और एक सुखाड़, और ये हर साल होता है। क्या सरकार को नहीं पता है? इसकी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी। पीछे देखते हैं ये बांध बनता है, इस बांध में करोड़ों करोड़ों का घोटाला होता है। आप देखिए ना, कहीं बांध ऊंचा है कहीं नीचा है। ये सब कैसे है? ये सब माफिया लोगों का हाथ का काम है। सरकार उनके हाथ में बिक चुकी है, इलेक्शन के लिए फंडिंग करती है, यहाँ पैसा चोरी होता है, क्षेत्र में पैसा रखा जाता है और आप देख लीजिए करोड़ों करोड़ों रुपया लुटाया जा रहा है। तो ये फंडिंग यहीं से होती है। एक तरफ रामचंद्र प्रसाद है, दूसरी तरफ भोला यादव है, दोनों ही कद्दावर हैं। एक बीजेपी से हैं, एक आरजेडी से हैं। क्या इनके बीच में जो है आपको ये आइडिया कैसे आया कि हम हाया घाट से ही लड़े? देखिए, हनुमान होंगे वो अपने लालू जी के, जनता को अपना हनुमान और अपना राम चाहिए। वो हनुमान है जिनको उनको बोली उन्हीं के पास रहने के लिए। जनता को अपने हनुमान की ज़रूरत है, राम लालू जी के नहीं। बात रही बीजेपी की, तो जब बीजेपी का ज़रूरत पड़ेगा ना देश बचाने के लिए, तो ये युवा वर्ग ही मोदी जी को देश में बिठा के रख दिया है। अभी युवाओं को ज़रूरत है अपने ज़रूरत की। और बात कहें कि ये गद्दावर नेता है, गद्दावर नेता नहीं है, गद्दार नेता है। और आपने कहा, शुरुआत में मेरा इंट्रोडक्शन आपने दिया कि राजनीति से मेरा कोई जोड़ नहीं है। आपने कहा तो बिल्कुल सही कि राजनीति से मेरा कोई पुराना रिश्ता नहीं है, पर मैं बता देता हूँ हाया घाट के एक एक जन राजनीति से कहीं न कहीं जुड़े हैं। या तो वो राजनीति के अगर बात राजनीति की करें तो पूरे बिहार के माथे पे एक अटैचमेंट तमगा है कि बिहार के लोग सबसे अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर घर में एक नेता है, हर घर में एक आईपीएस है, और ये सरकार अच्छी हो जाए तो हर घर में रोजगार भी होगा। तो इस लिहाज से अगर बात किया जाए तो जितने बिहारी हैं कमोबेश सभी पॉलिटिशियन हैं। मैं उस मुद्दे पे, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा था, मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि राजनीतिक इतिहास होता है। आप समझ रहे हैं राजनीति का मतलब क्या होता है? हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा छवि राजनेताओं का बनाया जाता है, छवि ठीक वैसी ही होती है, पर सफ़ेद कॉलर होते हैं, छुपे हुए। देखिए, आप जितने भी राजघराना परिवार को देखेंगे, पहले हुआ करता था जमींदारी, अब होता है राजनीतिक परिवार। चीज़ वही है,
सिर्फ नाम और आदमी बदल गया है। तो सिर्फ आदमी और नाम बदल गया जाने से तो परिवर्तन नहीं होगा ना। तो हम लोग को एक ऐसे राजनीति को चुनना है जो हमारे प्रगति की बात करे। क्या प्लान क्या है आगे, अगर आप जीतते हैं, यहाँ की जनता आपको मौका देती है, तो ऐसा क्या करेंगे जो यूनिक होगा, जो कोई और नहीं किया होगा? कोई प्लानिंग? हाँ जी, प्लानिंग है। हमारा प्लानिंग है कि जितने भी पंचायत भवन हैं, सारे पंचायत भवन को इस्तेमाल गलत संगति में हो रहा है उसका बंद कराइए और सबको ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र घोषित कर दीजिए। गांव घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, पर उनके पास नॉलेज इतना है और हाथ का तजुर्बा इतना है कि आपके डीएमसीएच का डॉक्टर भी वो नहीं कर सकता है। जो डीएमसीएच का डॉक्टर 1000 रुपया में करेगा, वो भी पैरवी करने के बाद वो गांव के डॉक्टर 200 रुपया में कर देते हैं। ऐसे डॉक्टरों को 1 साल का ट्रेनिंग कराइए सरकार के माध्यम से और इनको ग्रामीण डॉक्टर का मान्यता प्राप्त करा के इस ग्रामीण अस्पताल में बिठा दीजिए ना, तो आधा स्वास्थ्य का परेशानी इस पूरे गांव से दूर हो जाएगा। चलिए, रोज़गार के बारे में बहुत सही बात कही आपने कि जितने क्वेक्स हैं जो अभी झोला छाप जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं एक अपमानित किया जाता है उनको। 1 साल की डिग्री देकर आप उनको सम्मानित करने की बात करें। चलिए, स्वागत करता हूं मैं इस कदम पे। और मतलब इसके अलावा क्या प्लान है? इसके अलावा प्लान है कि जो भी कुछ, चूँकि अभी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, तो हायाघाट क्षेत्र के लोग तो वैसे भी आप देख ही रहे होंगे, आपने महसूस किया होगा क्षेत्र में जाते होंगे तो। आप जान रहे हैं कि ये कंप्यूटर का युग है। हम चाहते हैं कि जितने भी स्कूल बिल्डिंग बने हैं सरकारी, उन सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर से लैस किया जाए ताकि हर बच्चा आईटी वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना कदम रखेगा, उनकी जानकारी बढ़ेगी। कोई यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाएगा और कोई ऑनलाइन पढ़ेगा, दोनों जगह ज्ञान ही बटेगा और ज्ञान जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है, घटता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल के राजनीतिक परिवेश है उसमें निर्दलीय जो नेता चुन के चले जाते हैं उनका बहुत भाव हो जाता है। करोड़ों अरबों में उनकी जो है बोली लगाई जाती है सरकार तोड़ने और सरकार जोड़ने के लिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, मैं पहले दिन ही नॉमिनेशन के दिन कह दिया था कि मैं किसी भी दल से नहीं हूँ और न उनके साथ रहूँगा। हाँ, अगर वो हमारे हायाघाट की बात करेंगे, बॉन्ड पेपर पे लिख कर देंगे, तो भी उनके घर में नहीं जाऊँगा, उनकी खिड़की के बाहर खड़ा रहूँगा और अपने जनता का काम कराऊँगा। अगर काम नहीं किए तो खिड़की का दरवाज़ा बंद करके चल देंगे। न्यूज़ 9 के कैमरे को देखकर अपने जो भी चुनावी वादे हैं वो बताइए, क्योंकि यही कैमरा एक दिन आपसे उन वादों का हिसाब भी मांगेगा और आपको आम पब्लिक के सामने देना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण स्तर पर कंप्यूटर आईटी सेंटर का उद्घाटन करूंगा, उसको परीक्षण करूंगा। यही युवा बिहारी बाहर यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, बॉम्बे बैठ करके कितने बड़ी बड़ी कंपनी को चला रहा है, वो वहाँ से यहाँ के युवाओं को पढ़ाएंगे और इसको मैं ज़मीनी स्तर पर उतारूंगा। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी। बहुत शानदार सोच है इनकी। अगर ये जीत कर आते हैं तो इन्होंने क्या कुछ कहा, कैमरे पे तैयार रहिएगा इन वादों का हिसाब लेने के लिए, क्योंकि आज से दूसरे साल में ही हम हिसाब लेने का भी सिलसिला शुरू करेंगे। तब हमारे सवालों से इनका जब सामना होगा तब आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे हमारे साथ राकेश सिंह है और राका, आप इनका भी एक आभार कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।